नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एकदम नए और इंटरेस्टेड टॉपिक और मज़ेदार टॉपिक की तरफ मैं लेके चलता हूं, जिसका नाम है हर का परमेयीकरण, जो कि ग्रीन बोर्ड पे लिखा है। पहले आप जैसे लिखा है हर का परमेयीकरण समझें। आपने अभी तक ये नहीं जाना होगा कि हर क्या है, तो सुनिए पहले। चलिए सीधे ग्रीन बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। आपने भिन्न का नाम सुना होगा, ध्यान दीजिएगा, बातें तब समझ में आएंगी। भिन्न का नाम सुना होगा। भिन्न किस रूप में होता है? वह होता है अंश बटे हर के रूप में होता है। अंश बटे हर के रूप में होता है। इसको लोग ए बटे बी के रूप में लिखते हैं, कोई पी बटे क्यू के रूप में लिखता है, चाहे तो लास्ट में लाके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कई तरीके से लिखा जाता है। तो ये सबका मतलब क्या होता है? भिन्न। और मैं भिन्न का डिफिनीशन पर बता दे रहा हूँ आपको। इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ 4 का कितना टुकड़ा किया गया है? 3। तो इकाई जो होता है, इकाई 1 से लेकर 9 तक इकाई है, उसके बाद फिर दहाई शुरू हो जाती है, तो आपको पता है। तो जो इकाई का टुकड़ा है, इकाई के जो टुकड़े होते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ? उसी को मैं भिन्न कहता हूँ। इकाई के टुकड़े को मैं क्या कहता हूँ? भिन्न कहता हूँ। तो अब मैं हर का परमेयीकरण आपको बता दे रहा हूं। परमेयीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है। इसका यूज हाई स्कूल में जब आप त्रिकोणमिति की समस्याएं पढ़ेंगे, उसमें परमेयीकरण का बहुत बड़ा रोल है। तो बातें आज बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, केवल आप ग्रीन बोर्ड पर ध्यान दें और समझें। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं कई सारे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। उस एग्जाम्पल्स के जरिए कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल्स के जरिए आप केवल समझेंगे कि परमेयीकरण कैसे किया जाता है। मैं छोटा एग्जाम्पल जैसे लिखा है 1/√2 कि हर का परमेयीकरण कि हर का परमेयीकरण करो। समझिए आप, ऊपर वाला क्या है? अंश, नीचे वाला क्या है? हर। तो आप लिखिए 1/√2, फिर √2 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √2/√2। आंसर आएगा आपका √2 कर्डिम 2 में कर्डिम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कर्डिम 4। एक स्टेप और हम करते हैं। यहाँ √2/4 को जब हम बाहर निकालेंगे, एक दिन मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि क्या है? वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा 5/2 कि हर का परमेयीकरण कि हर का अगर आपको परमेयीकरण करना है, प्रोसेस सेम। अब लिखिए 5/2 गुणे कर्डिम 2/2 गुणा करवाइए। 5 में कर्डिम 2 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 5 कर्डिम 2 बटे कर्डिम 2 में कर्डिम 2 का गुणा कराए तो कर्डिम 4। कितना है? कर्डिम 4। एक स्टेप और हम करिए, इसको लिख सकते हैं 5 कर्डिम 2/2। तो प्रोसेस बहुत सरल है। चलिए मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स को मैं बढ़ाता हूँ, समझिएगा। जैसे लिखा हो 3/7 माइनस कर्डिम 3 के हर का परमेयीकरण करो। समझिए, एक मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा, एक मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं लॉन्ग वाला बताता हूं। समझिए, जब ये अंश है ये हर, तो परमेयीकरण का नियम है, जो इसका हर है, हर के विपरीत चिन्ह से। जैसे आपने पहले इसको लिख लीजिए, ये माइनस में है, पूरे व्यंजक को प्लस में ले जाके, मतलब ये पूरा माइनस में है, तो आप कर्डिम 7 प्लस कर्डिम 3 से ऊपर नीचे क्या करवा दीजिए? ऊपर नीचे क्या करवा दीजिए? पूरा। समझिए बात को। कर्डिम 7 माइनस कर्डिम 3 लिखा है, अगर यह माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा,
अगर प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा, यही परमेयीकरण का रूल है। गुणा करवाइए 3 में कर्णिम 7 का गुणा करवाएंगे, 3 कर्णिम 7, 3 में कर्णिम 3 का गुणा कराएंगे प्लस 3 कर्णिम 3। नीचे एक दिन मैं आपको वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिफाई, बीजगणितीय सर्वसमीका, जिसमें मैं एक शॉर्ट बनाया था। शॉर्ट में बहुत सारे फार्मूले लिखे गए थे। उस फार्मूले को आप देखे होंगे तो इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का एक फार्मूला यहाँ लगा। इसका फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कर्णिम 7 का होल स्क्वायर माइनस कर्णिम 3 का होल स्क्वायर। आगे समझें आप, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, 3 कर्णिम 7 प्लस 3 कर्णिम 3 बटे कर्णिम 7 का होल स्क्वायर करेंगे। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, समझिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर कितनी बड़ी भी कर्णी लगी, जैसे लिखा है कर्णिम 576, अगर इसका वर्ग है तो ये जान लीजिए कि ये बाहर जब निकलेगा तो कर्णी हट जाएगी, तो ये 576 ही आ जाएगा। मतलब कर्णी के अंदर कितना बड़ा संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या लिखा हो, यदि उसका हम वर्ग करेंगे तो बाहर निकल के वही संख्या आ जाएगी। यहाँ क्या आएगी? 7 और यहाँ क्या आएगा? 3। आगे समझिए, लिखा है 3 कर्णिम 7 प्लस 3 कर्णिम 3 बटे 7 में से 3 निकाल देंगे कितना आएगा? 4। ये आपका क्या होता है? आंसर। इसी प्रकार कर्णी का कोई भी परमेयीकरण आता है, उसी को आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करके मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ आपको, इसका शॉर्ट ट्रिक जो आप देख के क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर बता सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, बहुत ही मजेदार है ये। शॉर्ट इसका समझिए, शॉर्ट ट्रिक, जिसको आप केवल क्वेश्चन देख के तुरंत हम आंसर का डिसीजन ले लेंगे, तुरंत हम बता देंगे। जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, समझिए, जैसे लिखूँ मैं 5 बटे कर्णिम 6 प्लस कर्णिम 7। समझिएगा, शॉर्ट में एकदम बता रहा हूँ, शॉर्ट में समझिएगा, आंसर समझिए। आपको पता है कि जब ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आप गुणा कराइए, 5 में कर्णिम 6 का गुणा कराए, 5 कर्णिम 6, यहाँ क्या लगेगा? माइनस 5 में कर्णिम 7 का गुणा कराए, 5 कर्णिम 7। नीचे करते थे क्या भाई? जब हम प्लस था तो माइनस में गुणा कराएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। यहाँ क्या आएगा? 6, यहाँ क्या आएगा? 7, 6 माइनस 7। डायरेक्ट यहाँ आप 5 कर्णिम 6 माइनस 5 कर्णिम 7 बटे 6 में से 7 घटाएंगे तो -1। और हर माइनस में होता नहीं, इसलिए आप माइनस ब्रैकेट में यहाँ लिखें 5 कर्णिम 6 माइनस 5 कर्णिम 7 बटे। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट। 5 में कर्णिम 6 का गुणा करा दिए, 5 कर्णिम 6, 5 में कर्णिम 7 का गुणा करा दिए, 5 कर्णिम 7, और 6 में 7 घटा दिए तो -1। माइनस हर जो होता है ऋणात्मक होता नहीं, वो अंश में चला जाता, तो ये माइनस हो गया। एक शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट, ध्यान से समझिएगा। और कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लिखे 3 बटे कर्णिम 5 माइनस कर्णिम 2। आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सुनिए। तो आएगा आंसर 3 कर्णिम 5 प्लस 3 कर्णिम 2 बटे 5 में से 2 घटाए कितना है? 3। एक लाइन का आंसर तुरंत। कैसे समझें? ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। मैंने 3 का कर्णिम 5 गुणा करा दिया, 3 कर्णिम 5, 3 का कर्णिम 2 गुणा करवा दिया, 3 कर्णिम 2, और 5 में से 2 घटा दिया कितना है? 3। एक मैं और बताता हूँ आपको, जैसे 4 बटे कर्णिम 6 माइनस कर्णिम 2। आंसर समझिएगा, आंसर डायरेक्ट आंसर। 4 का कर्णिम 6 गुणा करवाए, 4 कर्णिम 6 माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस, 4 में कर्णिम 2 का गुणा कराए, 4 कर्णिम 2, नीचे हमें ये घटेगा, यहाँ प्लस होगा, तो 6 में से 2 घटाए कितना आया? 4। डायरेक्ट आप आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आप आंसर लिख सकते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे समझिएगा, इसी में आगे कर्णी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सर्वसमीकाओं पर डिपेंड हैं। जैसे लिखा है कर्णिम 3 प्लस कर्णिम 2, अगले ब्रैकेट में भी लिखा है कर्णिम 3 प्लस कर्णिम 2। अब ऊपर क्वेश्चन आपका बनेगा सरल करो। अब यह सब समीका पर आधारित है, तो यह इसको आप पूरा ए मान लेंगे, बीच में प्लस लगा दीजिए, ए बी अलग अलग है। देखिए कर्णिम 3 है, 2 है, ये पूरा क्या हो गया? ए प्लस बी। बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है।
2 बार लिखा तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझिएगा, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको आप सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कर्डिन 3 प्लस कर्डिन 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए इसी फार्मूले से। ए स्क्वायर मतलब कर्डिन 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कर्डिन 2 का होल स्क्वायर, 2ab मतलब 2 गुणे कर्डिन 3 गुणे कर्डिन में 2। मैंने अभी आपको बताया कर्डी के अंदर कितनी भी बड़ी संख्या होकर उसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट वही संख्या आती है। यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ देख समझिए कर्डिन 3 में कर्डिन 2 का गुणा हुआ कर्डिन 6, 2 पहले से 2 कर्डिन 6 जोड़िए, इसको आएगा आंसर 5 प्लस 2 कर्डिन 6। इसका भी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, समझिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट इसका समझिएगा। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर दिया गया है सॉल्व करना, तो मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूँ, समझिए। जैसे लिखा है कर्डिन 3 प्लस कर्डिन 6 का होल स्क्वायर, समझिए डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट। तो कर्डिन 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, डायरेक्ट लिखिए 3, इसका होल स्क्वायर 6, 2ab है तो 2 और कर्डिन 3 में कर्डिन 6 का गुणा हुआ 18 है। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 9 प्लस 2 कर्डिन में 18। डायरेक्ट आंसर 1 मिनट के अंदर। आप समझिएगा, ये भी आप नहीं लगाएंगे तब भी समझ में आएगा। जैसे अब मैं लिखा कर्डिन 7 प्लस कर्डिन 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर देखिए, शॉर्ट में एकदम बता रहा हूँ, एकदम छोटा सा आंसर देखिएगा डायरेक्ट। आप 7 2 9 प्लस कर्डिन में 7 में कर्डिन 2 का गुणा करवा दीजिए, 14 2 लगा दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। 1 मिनट में आंसर आप लिख सकते हैं तुरंत। अब अगर यही चीज माइनस में दी गई हो, लिखा कर्डिन 7 माइनस कर्डिन 2 का होल स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, लिखिए वही सीधा 9, जहां आप यहाँ प्लस लगाते थे यहाँ माइनस लगा दीजिए, 2 कर्डिन 14। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।